everyone, my name is Puneet Rola. I am from HBS Solution Tally 5-star partner. मैं आपको इस वीडियो में HBS Solution के एक ऑडिट ट्रायल मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा। साथ में मैं आपको इसके अंदर एक रिसाइकल बिन मॉड्यूल के बारे में भी बताऊंगा। इस मॉड्यूल की सहायता से आप अपनी ईच एंड एवरी एंट्री की हिस्ट्री प्लस अपनी ईच एंड एवरी एंट्री की ऑल्टर हिस्ट्री प्लस डिलीट हिस्ट्री दोनों की दोनों इजीली चेक कर सकते हो। ये एक तरीके का ऑडिट टूल है जिसकी सहायता से आपको हर एंट्री के ऑल्टर होने की डिटेल, इवन उसकी अमाउंट से रिलेटेड उसके रीजन तक आपको पता चल जाएंगे कि एंट्री कितनी बार ऑल्टर हुई, किसने करी और किस रीजन से करी थी। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कंपनी मेरे एडमिन पासवर्ड से खुली है। मैं एडमिन पासवर्ड से रीओपन कर रहा हूँ इस कंपनी को। उसके बाद आप हमारे मॉड्यूल को हमें ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए हम एड ऑन फीचर्स में जाएंगे। ऑडिट ट्रायल एंड रिसाइकल बिन में दोनों मॉड्यूल को ऑन करूंगा यस करके। उसके बाद आप देखेंगे कि डे बुक जब मैं खोलता हूं तो मेरी मल्टीपल्स ऑफ एंट्रियां यहाँ शो हो रही हैं। ओके, ये सारी की सारी डे बुक के अंदर एक ऑप्शन होता है एंटर एंड ऑल्टर्ड, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं एंट्री किसके द्वारा पास की गई और किसके द्वारा ऑल्टर की गई थी। बट ये वन टाइम प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू आप ये नहीं देख सकते कि वो मल्टीपल्स ऑफ टाइम कितनी बार ऑल्टर हुई थी, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। ये सिर्फ आपको लास्ट दिखाती है। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट दिखाती है। एंटर ये सारी एडमिन के द्वारा की गई थी, इसलिए आपको शो कर। ओके, अब हम बैक करते हैं और इस एंट्री को मैं कंपनी को बंद करके मैं यूजर के थ्रू खोलता हूँ, यूजर ए, और मैं उसका पासवर्ड एंटर करता हूँ। अब मैंने इस एंट्री को यूजर के थ्रू ओपन किया। उसके बाद मैं एक एंट्री पास करता हूँ। लेट्स से मैंने HDFC बैंक से किसी की पेमेंट देनी थी श्यामलाल की 2000 रुपीज, और मैंने इस अगेंस्ट रेफरेंस के थ्रू पेमेंट पे कर। अब अगर मैं ऑडिट ट्रायल का जो टूल है वो इसको भी शो होएगा, बट ये उस एंट्री उसके अंदर जाके एंट्री की हिस्ट्री नहीं देख सकती। जो कहाँ पर होता है डिस्प्ले अकाउंट बुक और ऑडिट ट्रायल मॉड्यूल आपको शो होएगा। यहाँ पर आप इस एंट्रियों को देख सकते हो, बट आप ये नहीं देख सकते एंट्री किसके द्वारा पास की गई थी। उसके लिए हमारे को डेटा को रीक्लोज करके अगेन एडमिन के आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने एडमिन से ओपन किया। अब मैं डिस्प्ले में जाऊंगा, अगेन डिस्प्ले अकाउंट बुक एंड ऑडिट ट्रायल। अब ऑडिट ट्रायल में जाने के बाद अगर मैं F2 करूं और 1 अप्रैल 2020 से टिल डेट तक जो भी मैंने लास्ट एंट्री करी है वहाँ तक अगर मैं एंट्री खोलूँ तो मेरे को सारी एंट्री शो होंगी। अगर मैं डिटेल पे क्लिक करूँगा तो ये सारी एंट्रीज जो भी मैंने पहले भी पास कर इस डेटा में, उन सब की आपको प्रॉपर क्रिएट एंड ऑल्टर की हिस्ट्री शो करेगा। जैसे कि पहली एंट्री एडमिन के द्वारा पास की गई थी और किस तारीख पे पास की गई थी, किस टाइमिंग पे पास की गई थी, एंट्री में क्या क्या वर्किंग थी, वो आपको क्रिएट के सामने शो हो रही है, क्रिएटेड बाय के सामने शो हो रही है। ऐसी कुछ एंट्रियां ऐसी थी जो एंट्री मैंने क्रिएट करी थी, उसके बाद मैंने उस एंट्री में ऑल्टर किया। जैसे कि आप 5 अप्रैल की एंट्री देखिए श्यामलाल की, मैंने एक बार उसे क्रिएट किया, उसके बाद मैंने उसे दोबारा से ऑल्टर किया यूजर बी के थ्रू। फिर यूजर ए ने उस एंट्री को डिलीट कर दिया क्योंकि यूजर ए को मैंने डिलीट के राइट दे रखे। फिर अगेन एडमिन गया और एडमिन को पता चला वो एंट्री प्रॉपर ठीक थी, तो एडमिन ने उस एंट्री को रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर दिया। मैं आपको बताता हूँ रिस्टोर कैसे करना है और रिसाइकल बिन किस तरीके से काम करना है। ये है। अब जो लास्ट एंट्री थी ये एंट्री पास की गई थी यूजर ए के थ्रू। ओके, जैसे मैं इस एंट्री को ओपन करूंगा मैं इस एंट्री को एडमिन के थ्रू चेंजेस करता हूँ। एडमिन को पता चला जो अमाउंट था ये कम आया था, मैंने एक बाय मिस्टेक 2000 डाल दिया था। एडमिन ने इस अमाउंट को डिक्रीज कर दिया और जहां पे दे दिया रॉन्ग अमाउंट का रीजन। विदाउट रीजन आप एंट्री सेव नहीं कर सकते, आपको रीजन देना कंपलसरी। जैसे मैंने एंट्री को सेव किया, इसने एंट्री के नीचे मेंशन कर दिया कि एडमिन ने उस एंट्री को ऑल्टर किया प्लस रॉन्ग अमाउंट लिख के अमाउंट को राइट कर दिया। ओके, अब पता चलता है कि इस एंट्री को यूजर ए को मैंने जो राइट दिए थे, यूजर ए ने इस एंट्री को लॉगिन किया। यूजर ए ने इस एंट्री को ओपन किया, डे बुक में जाके इस एंट्री को स्पेस बार से सिलेक्ट करके या एंट्री को ओपन करके डिलीट का बटन
प्रेस किया Alt D से और इसने आपसे क्वेश्चन किया मूव एंट्री टू रिसाइकल बिन बिकॉज रीजन अब एंट्री डिलीट होके टैली से नहीं हटेगी, ये रिसाइकल बिन में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे मैं इसको यस करूंगा ये आपसे रीजन पूछेगी, तो मैंने बोला या तो मैं इसका कोई भी रीजन दे सकता हूँ। लेट्स से मैंने रीजन दिया रॉन्ग एंट्री, एंट्री ही गलत थी। ओके, मैंने रीजन दे के इस एंट्री को सबमिट कर दिया। अब जैसे ही मैंने उस एंट्री को सबमिट किया तो रिसाइकल बिन को यूजर नहीं देख सकता, यूजर सिर्फ एंट्री को देख सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। एडमिन दोबारा से अगर इसे ओपन करेगा और डिस्प्ले में जाके एडमिन देखेगा कि आज किस किस ने कौन कौन सी एंट्री डिलीट करी है, तो रिसाइकल बिन से वो देख सकता है। साथ में उसके रीजन तक देख सकता है कि एंटर जो हुई थी एडमिन के थ्रू हुई थी, यूजर ए ने ऑल्टर करी थी और यूजर ए ने ही उस एंट्री को डिलीट कर दिया। टाइमिंग भी आपके सामने शो हो रही है, उसने डिलीट कब किया था। अब एडमिन को पता चलता है यूजर ने गलती से गलत एंट्री डिलीट कर दी और वो एडमिन के पास आके कहता है सॉरी सर बाय मिस्टेक मेरी से एंट्री गलती से डिलीट हो गया, आप इसे रिकवर कर दीजिए। यूजर तो उसे रिकवर नहीं कर सकता बट एडमिन स्पेस बार सेलेक्ट करके उस एंट्री को रीस्टोर कर सकता है। जैसे वो रिस्टोर करने के लिए यस करेगा तो अगेन उससे रीजन पूछेगा कि आप इस एंट्री को रिस्टोर क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। तो एडमिन बोल सकता है राइट एंट्री, एंट्री ठीक थी और एंट्री को रिस्टोर कर दिया। बट अब एडमिन अगर ऑडिट ट्रेल में जाके इसकी पूरी डिटेल देखना चाहे, जो मैं आपको भी दिखाता हूं, मैंने पीरियड मेंशन किया, ये पूरी एंट्री मेरे सामने शो हो रही है। मैं एंटर करता हूं, एक मिनट, इससे आगे भी कोई एंट्री नहीं। अब अगर मैं डिटेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे को ये लास्ट एंट्री जो हमने पास करी थी यूजर ए ने, वो एंट्री किसने डिटेल दे दी 2000 रुपए की, एडमिन उस एंट्री को ऑल्टर किया था वो इसने बता दिया। उसके बाद डिलीट करी किसने, यूजर ए ने, एडमिन ने रिस्टोर करी और साथ में रीजन भी बताया क्यों करी। इस तरीके से आपको अपनी हर एक एंट्री का पूरी डिटेल वाइज हिस्ट्री मिलती रहेगी और कितनी बार ऑल्टर हुई, कितनी बार आपकी डिलीट की गई थी, डिलीट से कब रिस्टोर हुई, ये ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको ऑडिट ट्रायल के थ्रू मिलती रहेगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना कीमती सुझाव व सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और अगर आप इससे रिलेटेड कोई और मॉड्यूल चाहते हैं या आप इसी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पे और लैंडलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।